नमस्कार। आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे जी गए हुए थे उत्तराखंड के, आपको पता उत्तराखंड के हल्द्वानी में गए हुए थे। एक सभा को संबोधित करते हैं। जब सभा इनका खत्म हो जाता है फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो आगे की बात आपको पता होगी, जिस मंच पे खड़े थे, जिस स्टेज पे खड़े थे, उस मतलब जो मंच था उसका शुद्धिकरण किया जाता है, हवन किया जाता है, धूप अगरबत्ती किया जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि गाय का मूत्र, इस देश में जो गाय का मूत्र है ना, जो मल है, जो जानवर का मल है, जो उसका मूत्र है, वो ज़्यादा पवित्र है एक दलित से। वो लोग दिखाए, पता है उनका बयान भी आया है। एक व्यक्ति थे, एक विशेष जाति के लोग हैं। मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं उनकी विशेष जाति है, और जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं ना, EWS का रिजर्वेशन जो है ना, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा। खैर वो छोड़िए, हमारा टॉपिक भी नहीं है। तो वो लोग, पता है उनका बयान क्या है? वो कह रहे थे कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनके द्वारा हिंदू विरोधी बयान आया हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने इनका विरोध किया। ये समाज हमेशा आपको दिखाएगा, आजीवन ये समाज आपको दिखाएगा, जब तक धरती रहेगी, जब तक यूनिवर्स रहेगा, जब तक भारत रहेगा, तब तक भारत की जनता ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा के जो नेता हैं वो आपको बता देंगे कि तुम दलित हो, तुम हो दलित, तुम चमार हो, तुम दुसाध हो, तुम भंगी हो, तुम डोम हो, चाहे तुम MP बन जाओ, MLA बन जाओ। अब इसमें बोलने वाली बातें कई हैं। पहला बात यह है कि जो लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, एक बार भी प्रधानमंत्री जी का बयान आया नहीं? आया ना? प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले, एक बार भी प्रधानमंत्री जी नहीं बोले कि ये गलत हुआ है। नहीं हो रहे हैं भावुक, नहीं होंगे ना। देखिए, बीजेपी की कोर विचारधारा में दलितों का कल्याण नहीं लिखा हुआ है। कभी दलित की बात है ही नहीं बीजेपी में। बीजेपी की विचारधारा में अम्बेडकर फिट ही नहीं होंगे, और जहाँ पे अम्बेडकर फिट नहीं होंगे वहाँ फिर आप कैसा दलित शोषित का बात करेंगे? नहीं करेंगे आप। एक बार भी बड़े बड़े नेता बीजेपी के नहीं बोले कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा जवाब मेरा यह है कि यही लोग कहते हैं कि जो दलित, अभी 2 दिन पहले की बात है, आपने सुना, बड़ा चर्चा में रहा, एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया गया और उसमें कहा गया कि पहली बात कि बाइकाट करो, SC ST का जो रिजर्वेशन है इसका हटाओ। एक व्यक्ति हो तो कसम भी खा लिए हैं कि जब तक हम जीवित हैं, मतलब जब तक हम जीवित हैं तब तक, मतलब या तो हम रहेंगे, अगर हम रहे तो जब तक हम हैं, मेरे जीते जी रिजर्वेशन को मतलब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मतलब कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन है इसको हम ख़त्म कर देंगे, ये विचारधारा है। दूसरा बेवकूफ़ी भरा एक लॉजिक ये दिया जा रहा था, याचिका भी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। याचिका में ही डाली गई थी ना, याचिका में ये डाला गया था, कहा गया था कि जो दलितों का रिजर्वेशन है, जो दलित IAS बन गए, IPS बन गए, मतलब कहने का मतलब कि जो बड़े बड़े नौकरियों में चल गए, MP MLA बन गए, बड़े बड़े जब नौकरियों में चले गए, बड़े बड़े पदों में चले गए। लेकिन देखिए, इसमें केवल नौकरी का ही सहारा दे सकते हैं दलित को, क्योंकि एक भी दलित उद्योगपति नहीं है। अब इस पर भी कहेंगे कि दलित के अंदर योग्यता नहीं होती है जज बनने का भी। एक व्यक्ति कहे थे कि दलितों के अंदर जज बनने का क्वालिटी नहीं होता है। आप समझिए, एक अंग्रेज़ था ना, एक गवर्नर था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो गवर्नर बोला था कि ब्राह्मणों में न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती और ये लोग न्याय नहीं कर सकते, लिखा हुआ था। बंगाल का गवर्नर था, आप सर्च कर लीजिएगा, मैं किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन वो लिखा था। अंग्रेज़ बार बार कहते थे कि इस जाति के लोग न्यायवादी नहीं होते। एक विशेष सोच को बताता है। अब बात करते हैं। अब ये लोग कह रहे थे कि दलितों में योग्यता नहीं होती, वो कह रहे थे। अब दलित को इसलिए नहीं कह सकता आप, एक भी दलित उद्योगपति नहीं है। इसमें 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक ये है कि आपने मौका नहीं दिया। आप भी एक दलित को, चमार को, दुसाध को, जो पसवान जाती हैं, इन लोग को मौका दीजिए ना। आप एक रुपया में 36 एकड़ ज़मीन दीजिए, 30 एकड़ ज़मीन दीजिए। अगर वो अमीर नहीं बन के बताया तो बताइएगा। तो आपने मौका नहीं दिया, तो दलित को मौका, ऐसा नहीं कि दलित में योग्यता नहीं है, योग्यता देने से आती है। और जो लोग कहते हैं कि दलितों में योग्यता नहीं होती, आप भी एक दलित को 1 रुपया में 50 एकड़ 60 एकड़ ज़मीन दे दीजिए 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, और नहीं दिखा दिया तो बताइएगा। हमको दे दीजिए, अगर हम नहीं दिखा दिए तो बताइएगा। दलितों को मौका नहीं मिला, इसीलिए आज भी बड़े बड़े संस्थान दलितों के नहीं है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज दलितों के नहीं हैं, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है दलितों के पास। आज भी मिनी रत्न, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कॉरपोरेट में, वो दलितों की नहीं है। क्यों? क्योंकि दलितों को आपने मौका नहीं दिया। ऐसा नहीं कि दलित लोग योग्य नहीं है, योग्य है, आपने उसको मौका नहीं दिया। दूसरा बात, यही लोग कह रहे थे कि जो दलित रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है, MP MLA बन गया, उसको अपना पद छोड़ देना चाहिए। हो गया, कह रहे थे उनके साथ शोषण नहीं होता, हो गया ना। मल्लिकार्जुन खड़गे सांसद हैं, छोड़ दिए उनको लोग। जातिवादी विचारधारा के जो लोग हैं ना, कम्युनल विचारधारा के जो लोग हैं, वो कभी नहीं सुधर सकते। ये धरती सुधर जाएगी, वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरे ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्ति, वरिष्ठ नेता, अब इनके बारे में कभी पढ़िएगा। इनका जन्म लगभग 1942 के करीब इनका जन्म होता है। इनका घर जरा दिया जाता है। उस समय उस्मान वहाँ के देसी राजा हुआ करते थे। अंतिम राजा हुए उस्मान,
हैदराबाद रियासत का। आपने सुना होगा निज़ाम भारत में आने के लिए नहीं बोल रहा, तो उसी समय की बात है। तो लगभग 48 के करीब दंगा होता है। हाँ 48 के करीब दंगा होता है। जब दंगा हुआ ना तो इनका घर जला दिया गया और दंगा में इनका सब कुछ जल गया। ये बस ये बचे थे, उनके पिताजी बचे थे। फिर ये गुलबर्गा आ गए थे कि उस समय का जो कर्नाटक था, कुछ एरिया जो था हैदराबाद की रियासत यानी रियासत में पड़ता था, उस समय गुलबर्गा आ गए थे अपने पिताजी के साथ। तो बड़ा इनका संघर्ष रहा। राजनीति के तौर पर बात करेंगे तो इनका उम्र हो गया, लगभग 72 से राजनीति में सक्रिय हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। अब बताइए, इतना वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको लोग नहीं छोड़े ना, कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन मजबूत आदमी है, मजबूत व्यक्ति हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मजबूत व्यक्ति हैं। ये बहन जी को भी कहे थे, जब बहन जी ने त्याग छोड़ दिया था राज्यसभा का पद, तो इनके द्वारा कहा गया था कि हमें उम्मीद है कि बहन जी जो हैं मजबूत लेडी हैं, आयरन लेडी हैं, इनको अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए और एक सम्मानित महिला है, इनसे बहुत उम्मीद है दलितों की। तो बहुत वरिष्ठ नेता है। असम उनकी बातें सुनिए ना, वो ये भी कहे कि हमें कोई अफसोस नहीं है, हम ऐसा नहीं कि हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा किया गया, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। अभी लोग याचिका डाले थे, इस देश में याचिका डाली गई कि दलित लोग ज़्यादा आगे चले गए हैं, इनका कहीं उत्पीड़न नहीं हो रहा। अरे भाई, आप कुछ भी बन जाएंगे, दलित का उत्पीड़न होगा। मैं नई बात बताता हूँ। बीजेपी के सहयोग से राष्ट्रपति बने जिनका नाम था गोविंद शाह, मंदिर में गए थे, नहीं जाने दिया गया। आज भी दलित का बेटा IAS बन जाए, IPS बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मंदिर में नहीं जाएगा। दलित का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, फिर भी उसका बहिष्कार किया जाएगा। मंदिर में जाएगा, मंदिर को फिनाइल से धोया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा कि कहीं दलित का बदबू तो नहीं फैला हुआ इस रूम में। ये हमारा समाज है, जातिवादी समाज है। डॉक्टर अम्बेडकर जाति विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं, लेकिन ये समाज सुधरेगा नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर जैसा, पेरियार जैसा आदमी कह गया कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, इसलिए इनके लिए डायरेक्ट एक्शन का प्लान बनाओ। गांधी जी थे ना, डॉक्टर अम्बेडकर से क्यों नहीं बनता था? बाबा साहब कहते थे कि अरे भाई, डायरेक्ट एक्शन की बात करें, समाज सुधरेगा नहीं। जो समाज 5000 साल से नहीं सुधरा, वो डायरेक्ट संविधान लागू होने के 2 महीना बाद सुधर जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्ट एक्शन का प्लान बनाओ। तो डायरेक्ट एक्शन बनाया गया। संविधान के तहत ना SC ST एक्ट का प्रावधान किया गया। फिर इसमें कहा गया कि 40% जो मुआवजा इसको बढ़ाया जाएगा, और कुछ जातियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आज समझ लीजिए कि अगर आज के समय में दलितों के पास रिजर्वेशन नहीं होता ना, SC ST एक्ट नहीं होता ना, तो इनको कोई पूछता नहीं। रहा बात आरक्षण का, तो दलितों के साथ एक संविधान खड़ा है, बाकी कोई पूरा समाज खड़ा नहीं है। देश आज़ाद होता को जमींदारी मिला, दलितों को क्या मिला? दलित को संविधान में 1% नौकरी मिला है, उसके अलावा क्या मिला है आप बता दीजिएगा, अगर आपके पास होगा तो। दलित के पास संविधान के अलावा, सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं है। आप जब देश आज़ाद होता है जमींदार बने, आपके पास रियासतें थीं, रियासत के जमींदार थे आप, राजा थे आप, प्रिंसली स्टेट थे आप। आपके नाम पे अलग अलग ट्रेनें चलती थीं साइज़ के आधार पे। दलितों को कुछ नहीं मिला, दलितों को आरक्षण के अलावा कुछ नहीं मिला, आदिवासियों को आरक्षण के अलावा कुछ नहीं मिला इस देश में।